मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है भाई, ये डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट हमारा टेस्टिस है। ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है? टेस्टिस है। इसको समझो ध्यान से, ये टेस्टिस होता है बच्चों। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये टेस्टिस जो होता है ये क्या काम करता है? ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म को। इसने क्या किया? स्पर्म को प्रोड्यूस किया। अब जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होगा वो स्पर्म क्या होगा? सुनो ध्यान से, वो स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद यहां से सुन लो भाई, सुन लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करेगा ऐसे, यहां से प्रोड्यूस होकर, सुनो सुनो सुनो, ये यहाँ ट्यूब से होता हुआ, सुनो, ऐसे आगे मूव करेगा, ऐसे 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 आगे मूव करता हुआ जाएगा यहाँ पे। ये जो पाथ है इसी को बोलते हैं वास डेफरेन। क्या बोलेंगे इसको? वास डेफरेन। आई बात समझ में? अब यहाँ स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, ये टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस किया, यहाँ से मूव करते ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ पर जाते जाते क्या होगा? यहाँ से फ्लूइड इसमें ऐड हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल्स। क्या करेगा? ये फ्लूइड ऐड करेगा, जिससे इसका पाथ और इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा। अब जैसे आगे जाएगा तो इसके पाथ को और स्मूथ करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा? हेल्प करेगा, और इसको आगे लेकर जाएगा। कहाँ तक लेकर जाएगा? इस वाले ट्यूब के इस वाले पार्ट तक। यहाँ पर बस इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये क्या काम करता है? ये प्रेशर एक्सर्ट करता है जिससे कि स्पर्म बाहर निकल सके। ये क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, स्पर्म क्या हो? बॉडी से बाहर हाई प्रेशर से जा सके। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। ये कौन? यूरेथ्रा। और इस पूरे पार्ट को हम नाम देते हैं पेनिस। पूरे पार्ट को क्या नाम देते हैं बच्चों? ये पूरा पार्ट पेनिस कहलाता है। अब क्या है, इस दो चीज ध्यान से समझना कि ये जो वास डेफरेन है इसका मेन काम क्या होता है? वास डेफरेन का, तो ये मेन काम करता है स्पर्म को आगे लेकर जाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना आपको, उसको ध्यान समझो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें? इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना, उसके लिए टेम्परेचर जो होता है बॉडी का कम चाहिए। पूरी बात समझना, हाई टेम्परेचर पे स्पर्म प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। हमारे नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होगा तभी स्पर्म प्रोड्यूस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए, उससे स्पर्म मर जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बार बार और नॉर्मल गर्म पानी से नहाते हो तो स्पर्म्स पे इफेक्ट पड़ता है, स्पर्म काउंट बॉडी का कम हो जाता है। स्पर्म काउंट प्रेशर से भी कम होता है, टेंशन से भी कम होता है, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो पार्टनर होगी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि लाइफ में आपको समझना चाहिए। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, समझ में आया सबको? इतना कुछ हंसने का टॉपिक तो है नहीं बच्चों। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग अलग सा टॉपिक है, लेकिन डायग्राम परेशान कर रहा है, हटा दो। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पर देखो, स्पर्म का डायग्राम कुछ ऐसा सा होता है। ये स्पर्म होता है, ठीक है, और ये होता है एग सेल। ये क्या होता है? एग सेल होता है। ये जो स्पर्म है बच्चों, ये एग सेल है मान लो, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। और सुनो, ये जो स्पर्म है ये मूव करता हुआ बॉडी के अंदर एंटर करेगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? पूरी बात समझना। यहां से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जा रहे होंगे, लेकिन एक सिंगल स्पर्म जो होगा वही सफिशिएंट है फॉर द प्रेगनेंसी। क्योंकि एक सिंगल स्पर्म जब अंदर जाएगा तो ये पूरा इसके अंदर आके ना, और इस तरीके से आएगा ये पूरा फिर से क्लोज हो जाएगा। ये जो हमारा बेटा ये है ना, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एग, एग सेल बोलते हैं इसको। ये जो एग सेल है ये क्या करता है? ये ना एक प्लाज्मा से बना होता है, मेम्ब्रेन से बना होता है। ये जो मेम्ब्रेन है थोड़ा सा ऐसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो जैसे स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेगा वो ओपन होगा और फिर क्लोज, अपने आप को क्लोज कर लेगा। मतलब कि स्पर्म को हार्म नहीं होगा, और जो भी चीजें होती है उसके बाद का प्रोसेस ये यहीं पे होता है। जो कि बेसिकली होता क्या, समझो ध्यान से। मेल ने दिया स्पर्म सेल, फीमेल ने दिया एग सेल, ठीक है, दोनों आपस में मिल गए, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहां समझो, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल स्पर्म प्लस में सेल कॉल्ड जाइगोट। अब जैसे यहाँ पे बच्चों मिलता है उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, और डेवलप होकर क्या बनता है? एक फीटस बनता है। और फीटस मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा, बहुत इनिशियल स्टेज का बच्चा। फीटस जो होता है बच्चों याद रखना, फीटस क्या होता है? मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेज का सबसे पहला बच्चा, जो पहला सेल जो बनता है बच्चों का वो इनिशियल स्टेज का होता है, उसको फीटस कहते हैं। अब यही जब धीरे धीरे डेवलप होता है
तो सबसे पहले इसके अंदर 4 वीक के बाद इसकी हार्ट डेवलप होती है। आपको पता है जब एक बच्चा डेवलप होता है तो सबसे पहले उसका हार्ट बनता है, हार्ट बीट शुरू होती है, और इसी के बेस पे ना डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि बच्चा मतलब सही है कि नहीं है। 4 वीक के बाद इसका हार्ट बीट शुरू हो जाता है, उसकी काउंट कर सकते हैं, और 4 वीक के बाद बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा आगे मूव करता है, फिर यूरेथ्रा में जाता है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, वो डेवलप करता है 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक, ऐसे करते करते 40 के आसपास वीक्स में बच्चा डिलीवर हो जाता है। आई बात समझ में? पढ़ेंगे इसको तरीके से डिटेल में। सबको यहाँ तक समझ में आया? यस और नो?